प्रिय दर्शकों, सूर्य जब मकर रेखा को पार कर और फिर उत्तरायण उत्तर की तरफ बढ़ता है तो उसको सूर्य के उत्तरायण होना कहा जाता है। यह दिन संपूर्ण हिंदू समाज में या कहें संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और इसको विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के एक श्लोक में भी इसकी चर्चा हुई है। समझते हैं कि सृष्टि चक्र से और सूर्य के उत्तरायण होने के महत्व को श्री कृष्ण ने गीता में कैसे दर्शाया है और उन्होंने किस तरीके से अर्जुन को योगी होने की प्रेरणा दी है, क्योंकि उनके मत के अनुसार यदि योगी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान के प्रकाश में वह ब्रह्म में लीन हो सकता है, वो ब्रह्ममय हो सकता है और मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। यत्र काले त्वनावृत्ति यत्र काले त्वनावन्तिं मा कृति चैव योगिना क्षयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। इन्होंने बताया है यत्र काले त्वनावत्तिं वृत्तिम, यत्र काले जिस समय में तू अनावत्तिम वृत्तिम, मतलब उसकी आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, मतलब वो रिपीट नहीं होता, अनावृत्ति में होता। हाँ, बार बार नहीं आता, रिपीट नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। चैव योगिना, अगर कोई योगी पुरुष है तो उसका फिर दोबारा जो है, लेकिन योगी पुरुष के लिए फिर उन्होंने बताया कुछ समय भी कहे गए हैं कि इस समय में जो है ना प्रयाता यंति कथम कालम, जो योगी भी है अगर उस समय पर्टिकुलरली अगर जाता है, वो मैं बताता हूँ वो समय क्या है। पहला शर्त तो है कि योगी है। भक्ति से तो सब कुछ पा सकते हो, अगर आप भक्ति से है तो उसके साधन से तो आप सब कुछ पा, लेकिन अगर योगी है तो योगी के लिए इन्होंने बताया कुछ समय है, जो पर्टिकुलर समय, अगर उस समय वो गया है तो वापस नहीं लौटेगा और दूसरे समय गया है तो वापस आता है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। जो ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी हैं, ब्रह्म विदो जना, जो ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी हैं, वो इस समय जब अग्नि ज्योति रहा शुक्ला, अगर शुक्ल पक्ष है, दिन का समय है और मतलब अग्नि की ज्योति से बाद में क्रियाक्रम करते हैं, उस अग्नि ज्योति प्रॉपर मिली है, और षण्मासा उत्तरायणम, और 6 उत्तरायण के मास हैं। इसलिए भीष्म ने जो है उत्तरायण में जब सूर्य हो उसके में अपना देह छोड़ा था। तो अगर ये समय है तत्प्रयाता गच्छन्ति, अगर उस समय गया है वो तो वो वापस नहीं आता, तो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो भीष्म यही चाहते थे मेरा पुनर्जन्म ना हो, हम ब्रह्म में विलीन हो जाएं, इसलिए वो जो है उत्तरायण का इंतजार करते रहे। 14 जनवरी मकर संक्रांति से, मकर संक्रांति से जब धनु राशि से और मकर राशि पे सूर्य आता है, हाँ, तो उस समय उत्तरायण मानते हैं। तो मकर से जब कर्क तक जाता है तो जो है उसे कर्क से जब आगे जाता है तो दक्षिणायन, मकर से कर्क तक जो है उत्तरायण होता है, क्योंकि तब सूर्य बहुत प्रखर होता है तो सबसे तेज उसी समय से होना शुरू होता है, और कर्क जब आता है जब तक बहुत तेज हो जाता है। हाँ, अब डिक्लाइन होना है। 14 जनवरी से लेकर और 6 महीने गिन लिया। धूमो रात्रिस्तथा
षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। लेकिन धूमो रात्रि तथा षण्मासा दक्षिणायनम, ये धुएं से भर जाता है, मतलब उतना रोशनी नहीं रहती है, थोड़ा अंधकार सा आ जाता है। और रात ऐसे समय अगर मृत्यु हो और रात्रि का समय हो तो और 6 महीने दक्षिणायन के हों। अगर इस समय तत्र चांद्रमसं ज्योतिर, उस समय वो चंद्र की ज्योति तक जाता है उसकी आत्मा, और फिर वापस जो है पृथ्वी पर फिर वापस लौट जाती है। एक्चुअली इसको अगर कुछ लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश होता है आदमी में और वो बढ़ता हुआ प्रकाश होता है तो वो उत्तरायण कहलाता है। उत्तरायण का वो नहीं कि जनवरी से जून तक हो, जिसके अंदर जो है बढ़ता हुआ प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश जिसमें बढ़ रहा हो और उत्तरोत्तर घट नहीं रहा हो, बढ़ता जा रहा हो। अगर ऐसा व्यक्ति जाता है तो वो सीधे ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो तब जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, अगर उसका हमेशा ज्ञान का प्रकाश बढ़ता रहे, जैसे सूर्य जो है उसे बढ़ता रहता है। और जो व्यक्ति अज्ञानी अंधकार में डूबता रहता है और उत्तरोत्तर अंधकार, जिसमें कि अगर दक्षिणायन देखे, इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है उससे। तो जब जो उसमें जाता है जिसमें कि वो डूबता जाए, अंधेरा बढ़ता जाए, तो जब ऐसे समय जाता है जब उसका ज्ञान का प्रकाश जो है उसका कम होता जा रहा है, तो समझ लो कि वो दोबारा आएगा, कि दोबारा उसे मौका मिलेगा, फिर अपने ज्ञान को बढ़ाओ और फिर जो है तुम ब्रह्म में लीन हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन 2 तरीके से है। एक तो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर दिया उत्तरायण दक्षिणायन जिससे मानते हैं, या आप इससे मान लो कि उन्होंने सब वो बातें कही हैं जिसमें कि प्रकाश बढ़े। जब प्रकाश बढ़ रहा हो, मतलब आपके ज्ञान का प्रकाश जब बढ़ रहा है, तो आप अगर ब्रह्म में, हाँ, तो इसका मतलब आप बढ़ते बढ़ते एक्सट्रीम उससे पहुंच गए। लेकिन अगर घट रहा है तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है कि दोबारा फिर आप जो है ज्ञान का बढ़ाओ और दोबारा फिर आप जो है पहुँचने की कोशिश करो। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातिना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। उन्होंने कहा कि जो शुक्ल और कृष्ण, ये गति जो है शाश्वत मत है, ये कि आपकी गति अगर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ। अगर आपका ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है तो आपकी गति ऊपर की तरफ, इसका मतलब आपको ब्रह्म में लीन होना है, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, आप एक्सट्रीम तक पहुंच रहे हैं। और अगर आपका ज्ञान नीचे की तरफ जा रहा है, आप डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपको फिर मौका देता है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ और फिर जो है आप ऊपर जाने की कोशिश करो। नए हमें अगला भी जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा, जिससे कि ज्ञान आप बढ़ाओ और ज्ञान बढ़ा के फिर आप फिर एफर्ट मारो। ज्ञान बढ़ाएंगे। तो मनुष्य उस योनि में ज्ञान है बस, और तो बाकी किसी में है नहीं, बाकी तो किसी में। नैते स्थिति पार्थ, जीवन एक बार मिला है, इसको पूरी तरह भगवान में लगा दो। हमेशा जो है राइजिंग ट्रेंड रखो। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ने बताया न एते सति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। अगर ये चीज़ को अच्छी तरह समझ लेता है कि हमें ज्ञान हमेशा बढ़ाए रहना है, तो वो व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता। सोचता है हमें कि हमें बढ़ाना ही है, हमें चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों में मोहित नहीं होना है, हमें अपने ज्ञान को इतना बढ़ाना है कि हमें कहीं से मोह, अटैचमेंट, ये कुछ भी ना रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी समय में, चाहे वो उत्तरायण दक्षिणायन, वो समय को मत देखो, काल को मत देखो। योग युक्तो भवार्जुन, हे अर्जुन, तो हमेशा योग युक्त हो, ईश्वर से योग करो और उसके साथ जुड़ जाओ, और इसी जुड़ने में ही तुम जो है तुम्हारी भलाई होगी सब हमेशा समय में, क्योंकि किसी समय भी जा रहे हो तो आप इससे चले जाएंगे। लास्ट श्लोक है
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। इसमें सबसे दिया है कि योगी जो है परम स्थान को प्राप्त करता है, परम धाम को। जो अगर आप योग युक्त हैं तो हमेशा आप परम धाम प्राप्त करेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदों में, यज्ञों में, तपस्या में भी, दान में भी, यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य फल कहा गया है, जो पुण्य मिलता है वेदों के ज्ञान में, यज्ञ करने में और तपस्या करने में, दान करने में, जो भी फल चाहते हो, जो कहा गया है कि तुम ये फल मिलता है, जो जिस इष्ट से तुम कर रहे हो वो तुम्हारा इष्ट फल जो मिलता है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, और उसकी भी अति एति, उसका भी उससे भी ज़्यादा जो फल जो है वो योगी को मिलता है। तो इसलिए योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्, अगर आप योग करने लगे तो उससे भी ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए आप हमेशा योग करो, और यही अर्जुन ने योग के ऊपर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। अब इन श्लोकों को गीता गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। योगी पाते मोक्ष और कुछ पुनर्जन्म ले होते व्यस्त, सृष्टि चक्र समय से बंधा कैसे मैं कह रहा समस्त। योगी पाते मोक्ष और कुछ पुनर्जन्म ले होते व्यस्त, सृष्टि चक्र समय से बंधा है मैं कह रहा समस्त। अग्नि ज्योत दिन शुक्ल पक्ष सूर्य उत्तरायण जान, 6 मास प्रकाश में सतो गुण जन संग ब्रह्म ज्ञान। अग्नि ज्योत दिन शुक्ल पक्ष सूर्य उत्तरायण जान, 6 मास प्रकाश में सतो गुण जन संग ब्रह्म ज्ञान। न फिर देह धारण करे स्वयं ही हो ब्रह्म में लीन, यदि इस तरह के समय में दिव्य पथ पर हो प्राण। अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष सूर्य उत्तरायण जान, 6 मास प्रकाश में सतोगुणी जन संग ब्रह्म ज्ञान। न फिर देह धारण करे स्वयं ही ब्रह्म में लीन, यदि इस तरह के समय में दिव्य पथ पर हो प्राण। धूम्र सम तम रात्रि कृष्ण, धूम्र सम तम रात्रि कृष्ण पक्ष सूर्य दक्षिणायन। धूम्र सम तम रात्रि कृष्ण पक्ष सूर्य दक्षिणायन, 6 मास चंद्रपथ योगी करे प्राण पलायन। कर्म फल की चाह में ले पुनर्जन्म हो सशरीर, भोगे कर्म फल करे सभी शेष कार्य संपादन। धूम्र समतम रात्रि कृष्ण पक्ष सूर्य दक्षिणायन, 6 मास चंद्रपथ योगी के करे प्राण पलायन। कर्म फल की चाह में ले पुनर्जन्म हो सशरीर, भोगे कर्म फल करे सभी शेष कार्य संपादन। शुक्ल पक्ष ज्ञान ज्योति कृष्ण तमस ज्ञान, शुक्ल पक्ष ज्ञान ज्योति कृष्ण तमस ज्ञान। यही 2 पथ जगत में मानते शाश्वत महान। एक से जाकर लौटे जग में
लेकर पुनर्जन्म अन्य पथ ज्ञान ब्रह्म ज्योति का पाए निर्वाण। शुक्ल पक्ष ज्ञान ज्योति, कृष्ण तमस अज्ञान, यही दो पथ जगत में मानते शाश्वत महान। एक से जाकर लौटे जग में लेकर पुनर्जन्म अन्य पथ ज्ञान ब्रह्म ज्योति का पाए निर्वाण। जान कर ये दोनों मार्ग न मोहित हो कभी योगी, ब्रह्म से योग करे पार्थ हो कर्म फल से वियोगी। इसलिए सभी समय में समस्त कार्य करते हुए अर्जुन रहो योग युक्त, न बनो कर्म फल भोगी। वेद के पाठन करने और यज्ञ के अनुष्ठान में जो भी पुण्य फल कहे, प्रत्येक तप और दान में इनसे ऊपर उठते जान कर दोनों प्रयाण मार्ग, बनते योगी व पहुंच जाते आदि परम स्थान में। वेद के पाठन करने और यज्ञ के अनुष्ठान में जो भी पुण्य फल कहे, प्रत्येक तप और दान में इनसे ऊपर उठते जानकर दोनों प्रयाण मार्ग, बनते योगी व पहुंच जाते आदि परम स्थान में। Learning. Uttarayan of sun shows more light. So when sun start coming after crossing Makar line or Capricorn line, then sun comes towards the north. So day by day, daylight is increasing and light is more. The next day, more light will be there, and further the next day, much more light will be there. So in this way, this period, Uttarayan period, becomes of more light. That is why people celebrate Makar Sankranti. And when more light is there, one can do the more work and can achieve, can practice the better thing, because he gets more time and light is there. The light of knowledge, this is the second learning. Light of knowledge leads us to ultimate goal. We can achieve our ultimate goal only when we have the light of knowledge. So that is why the light is more important, and knowledge always is indicated by the light. And this indication is given in these shlokas also, that say Shukla Paksh, then Uttarayan, and then day, then light of fire, Jyoti. So everything indicates the light. Light of knowledge leads us to ultimate goal. The third learning is that you have to become yogi. Only light will not suffice. Yogi can acquire the greatest knowledge easily. Because in order to become yogi, you have to be samatva bhava. You have a balanced life. So yogi can acquire the greatest knowledge easily. Because when you are having samastha bhava, rather samya bhava, then you can balance the things and acquire what
the knowledge from each and everything, your body will be balanced, your mind will be balanced. Then only you can acquire the knowledge. If you are biased, you cannot. The last learning is you can be Supreme Being by practicing in the light of knowledge. If you have acquired the knowledge and also practicing in the light of the knowledge, then you become Supreme Being. You get merged with the Supreme. You get your ultimate goal. Rather, you can become like Brahma. So you can become Brahma or Supreme Being only if you are practicing in the light of knowledge. So first thing, light of knowledge is important. And second thing, you had to acquire the Brahma Gyan, the greatest knowledge, by becoming yogi. Thank you, friends. If you like this video, please subscribe.